गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 9th में एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड क्वेश्चन समझाएंगे। उसमें क्या है, रिमाइंडर थ्योरम को सबसे पहले आपको समझना होगा। इस थ्योरम के बारे में आपने अब तक नहीं पढ़ा है, आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है और बहुत आसान भी है, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो ये देखें कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। मान लीजिए px कोई भी पॉलिनोमियल है। इफ px इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। फिर से मैं बता रहा हूं कैसे लिखा हुआ है स्टेटमेंट इसका। इफ px इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड a is any real number and a is any real number, a कोई रियल नंबर है। if px is divided by x minus a, then रिमाइंडर इज पी ए। ये है आपकी रिमाइंडर थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट। फिर से मैं इसको बता रहा हूं, फिर इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको सिखाऊंगा। इफ पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 एंड ए इज एनी रियल नंबर, if px is divided by x minus a, ये देखो a यहां पर आ गया, x के अंदर क्या है, ये पॉलिनोमियल है, x माइनस a रियल नंबर है कोई भी, देन रिमाइंडर इज pa। ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम है, ये स्टेटमेंट है जो मैंने आपको समझाई। अभी मैं इसको 2 क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा, उनके जरिए आपका एक्सरसाइज 2.3 पूरी की पूरी आपको आराम से समझ आ जाएगी। कल हम आपको फैक्टर थ्योरम के बारे में समझाएंगे। देखिए, कल तक हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 9वां क्वेश्चन है जो रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है। आपको दिया गया है पॉलिनोमियल px x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जब इस पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर x माइनस a से डिवाइड कर दिया जाए, x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया जाए, फाइंड कैसे लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट, फाइंड आर रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम या यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। फाइंड रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन px ये दे दिया इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब इसको x माइनस a का a समझ लीजिए। अब यहाँ पर a रियल नंबर मैंने बताया था, तो रियल नंबर क्या हो गया 1। देन उसके बाद मैंने कहा था कि रिमाइंडर इज pa। इससे क्या समझे, देखो आपको px दे रखा है और रिमाइंडर pa आया है, a क्या है 1, अर्थात इस x की जगह 1 रख दीजिए। चलो रख देते हैं p1, x की जगह क्या रखेंगे 1, या यूं समझ लो बहुत आसानी के साथ कि इसको 0 समझ लो, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 1। जो इससे डिवाइड करना था इसको 0 समझ लो, एज्यूम कर लो, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, अर्थात इसमें जहां भी x है वहां पर आप 1 रख दीजिए। लॉन्ग डिवीजन से आप रिमाइंडर निकालेंगे तब भी उतना ही आएगा और इससे निकालेंगे तब भी उतना ही आएगा। लॉन्ग डिवीजन आपको पता है बहुत लंबा प्रोसेस
प्लस के हो गए 4 और माइनस के 2, तो कितने बच गए जी 2। देन रिमाइंडर इज 2। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो भी रिमाइंडर 2 ही आएगा। देखो कितना आसान प्रोसेस है रिमाइंडर निकालने का। इसमें हमने किसको यूज किया, रिमाइंडर थ्योरम को यूज किया। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन इसी पर आधारित है। वो ये क्या है, चेक करना है आपको। दे रखा है पॉलिनोमियल QT 40 क्यूब प्लस 40 स्क्वायर माइनस t माइनस 1। हम ये दिया हुआ है चेक वेदर QT, मतलब ये चेक वेदर QT इज ए मल्टीपल ऑफ ऑफ 2t प्लस 1। अब यहां पर दो चीजें आपको सीखनी है। नंबर 1 फैक्टर, नंबर 2 मल्टीपल। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, मैंने किसी भी संख्या को, मान लो मैंने 6 ले लिया, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितने में गया, 2 3 6, कितना आया 0। ये इसमें ध्यान देने की बात ये है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहां पर आप क्या कहोगे कि 6 इससे पूरा डिवाइड हो गया 2 से, तो क्या लिखोगे, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6। ठीक है जी, तो 2 क्या है, 6 का फैक्टर है। और इसको इधर से लिखते हैं, देन 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल का दूसरा नाम है पहाड़ा। बहुत आराम से, बहुत आसानी से समझने की कोशिश करो। अब 2 के पहाड़े में 2 4 6 8 10 10 10 10, तो 2 जो है इन सबका फैक्टर है और ये सब 2 के मल्टीपल है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसमें 8 किसका मल्टीपल है, 2 का भी है और 4 का भी। क्या 6 का है, नहीं, क्योंकि 6 के टेबल में 8 नहीं आता, तो इसलिए ये 2 का भी मल्टीपल है और 4 का भी, और 2 और 4 8 के फैक्टर है। तो ये है फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। उम्मीद है आपको फैक्टर और मल्टीपल समझ आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये इसका मल्टीपल है, अर्थात ये इसका फैक्टर है, यानी ये 2t प्लस 1 इस पॉलिनोमियल को पूरा पूरा भाग करता है। पूरा पूरा भाग करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल लो। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम लिख देंगे कि 2t प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, या दिस इज मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। तो यहां पर हम चलो शुरू करते हैं। लेट इसको मान लो इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इधर आके माइनस और 2 आ जाएगा नीचे, अर्थात t की जगह हम क्या लिखेंगे, -1/2। तो चलो इसमें रखो आप q -1/2। तो जहां भी आपको t नजर आए वहां पर आप क्या रख दोगे, -1/2। समझ आ गया होगा। 4 -1 का क्यूब -1 होता है, 2 का क्यूब 8, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 2 जा 4 से 4 कट गया, तो आप देखो क्या बचा, -1/2 +1 +1/2 -1।
देखिए -1 + 1 -हाफ + हाफ इज इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो इसका मतलब क्या है 2t + 1 इसका एक फैक्टर है। तो अब हम आगे लिखेंगे which shows that 2t + 1 is a factor of qt, और या आप कह सकते हैं qt is a multiple of 2t + 1। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आज का काम हम इतना ही करेंगे। ये एक्सरसाइज 2.3 पूरी हो गई है। इसी प्रकार के उसमें क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट के कुछ पार्ट्स हैं। आप अगर ये समझ आ गया तो समझ लीजिए 2.3 आपके